सर, जो कुछ सिडनी में हुआ, वहाँ पर बोंदाई बीच पर जिस तरह की फायरिंग हुई, 2 आतंकवादी इन्वॉल्व थे उसमें। एक जो है उसका तो पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ ही गया, उसका तो नाम ही नाबीद अकरम है सर। क्या अभी भी एक जमात ये कहेगी कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता? अंजू जी, हम लोग किस गलतफहमी में हैं? अकरम बेचारा एक बेगुनाह नौजवान है, उसके ऊपर झूठे आरोप गढ़े जा रहे हैं। अब उसको फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक जमात का एक है। इस जमात का होना ही उसके लिए गुनाह है। आप समझ रही हैं? आज तक ओसामा बिन लादेन, उसके पहले और आज तक किसी ने अपनी गलती मानी? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। पहलगाम में शारीरिक संरचना देख करके तब हत्या की गई, तब धर्म कहां चला गया था? इस तरीके का भाईचारा गया चूल्हे में, और इस तरीके के भाईचारे को लेकर के हम करेंगे क्या? ये हमें और बता दें। आपने जिसको अकरम को वहां ऑस्ट्रेलिया में जिसने नरसंहार किया है, वहां हनुका त्योहार, हमारे यहूदी भाइयों बहनों का पवित्र त्योहार हो रहा था, वहां इकट्ठा थे परिवार के साथ, एक जश्न का माहौल था। ये चले जाते हैं अकरम और जाकर के वहां जो है गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की और उनकी हथियार छीन ली। ये तो इनके जज्बे का है। ये जो मुजाहिद और जो जिहादी जज्बे से परिपूर्ण, एक आदमी जाके 4 लात मारी, राइफल छीन ली इनकी। ये तो तब था जब बिल्कुल नशा पाती करके ये उतरे थे मैदान जंग में, तब तो ये हाल था इनका। मैं यही कह रहा हूं कि ये एक न पहले माना था, न आज मानेंगे, न ये ता कयामत इसको मानेंगे कि मजहब से या इनका कोई लेन देन है। ये दरअसल भटके हुए नौजवान है और इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है क्योंकि ये एक बिरादरी से इनका ये जुड़ाव है। ये न कभी सुधरे थे और न सुधरेंगे। जिहादी माइंडसेट जो होता है, उसके माइंड की वायरिंग ही एक डायरेक्शन में होती है, दूसरा डायरेक्शन दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन दुनिया समाज कमजोर नहीं है, आज सब समझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तुम गए, अच्छी जीवन शैली के लिए तुम गए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए गए, और एक सोसाइटी ने तुम्हें खुले हाथों के साथ, ओपन आंख के साथ तुम्हारा स्वागत किया। और यहां पर देखिए एहसान फरामोशी और नमक हरामी, मैं दोनों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं नहीं कर रहा हूं। और वहां जाकर किसको कहते हैं, पीठ में चाकू घोंप दिया। और अब जब होगा देखिए जिहादी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो मुस्लिम सोसाइटी है उसने इसकी भर्त्सना की है, निंदा की है। लेकिन हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो ये कहेंगे ना 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 ना, उसको बेगुनाह को फंसाया जा रहा है। और आप देखिएगा भी इस के बाद, शो के बाद आप जो भी चैनल खोलिएगा, हिंदुस्तान के तमाम जो आलिम है उसकी हिफाजत में चट्टान की तरह, और उनके 3 तकिया कलाम है, हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है, और एक इंसान का कत्ल जो है पूरी कायनात का कत्ल है। बातें सुन लीजिए 9 लाख की, और अंदर खाने गौरैये का अंडा भी नहीं मिलेगा इनकी। इनकी बातें इतनी खोखली बेपेंदी के लोटे की तरह, रटे रटाए 3 डायलॉग। और अब तो नेट पे जाइए, मैं नहीं कहना चाहूंगा, न मैं समय बर्बाद करूंगा आपका और आपके उत्कृष्ट और प्रबुद्ध दर्शकों का। आप जाकर के देखें कि कहां कहां जिहाद और क्या क्या जो है वो कत्ल वाजिब क्या होता है, और कत्ल वाजिब क्या होता है, यहूदियों के लिए क्या फरमान और क्या फतवाएं आए हैं, आपको समझ जाइएगा। ये दरअसल लोगों के दिल में लड्डू फूट रहे होंगे इस वक्त, और लोग खुशी मना रहे होंगे कि यहूदियों का कत्ले आम हो गया इस तरीके से। और आप ये समझ लीजिए, भर्सना तो छोड़ दीजिए, और फिर वही तकिया कलाम आ जाएगा कि आतंकवाद और टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। अरे जब 99% एक ही धर्म के, तो धर्म कैसे नहीं है? धर्म है, और धर्म देखना पड़ेगा। सर, जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोप है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, इन्होंने तो बड़ी बाहें पसार कर हमेशा से इमिग्रेंट्स का स्वागत किया है। तो अब ये स्वाद चख रहे हैं ना, जब आप अपने दरवाजे खोल के रखोगे ऐसे लोगों के लिए जिनके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि ये कैसे हैं, तो फिर तो ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, 2 विचारधाराओं की और विचार कर लें। एक है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया क्या है? हमारे घर में चोर घुसा है, हमारे घर में डकैत घुसा है, हमारे घर में बलात्कारी घुसा है, तो इसका इलाज हम नहीं करेंगे, और अगर हम करेंगे तो आप इस्लामोफोबिज्म है। आप जो हैं, आप एक तरीके से आप में नफरती बीज है, आप फिरका परस्त हैं। अगर हिंदुस्तान में तो आप फिरका परस्त हैं, आप जिहादी, आप जो हैं दूसरे मत और संप्रदाय के लोगों को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बर्दाश्त हम तब करें जब आप बराबरी के हिस्से के साथ, बराबर के साथ कहें। वंदे मातरम आपसे ना कहा जाए, आपसे आधी चीजों में आपको ना इत्तेफाकी हो रही है, आधी ज्यादा चीजों में वो आपको इजाजत नहीं मिलती है। हमें कोई आप वंदे मातरम गाएं न गाएं, इससे कोई हम वंदे मातरम के महत्व नहीं घटेगा, और भारत का कद छोटा नहीं होगा। क्योंकि भारत को ऐसे लोगों की जरूरत ही वैसी नहीं है जो अपने हिसाब से मनमाने तरीके से
अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं और वैसे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिना उसके पूरे सर से लेकर पैर तक अगर आप ढकी नहीं हुई हैं और हिजाब नहीं पहना है तो वो गुनाह है, वहां गुनाह हो जाता है। लेकिन अगर फिल्मों में, अब मैं आपसे क्या कहूं, फूहड़पने की बातें हैं, लेकिन अगर वहां पे फूहड़ कपड़े पहने हैं, नहीं, मुकाबला हुस्न में आप ऐसे कपड़े पहन सकती हैं, इसकी इजाजत है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जहां जरूरत होगी वहां अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के आप आगे पहुंचा देंगे, और जहां जरूरत नहीं होगी कि सजदा। वैसे एक हमारे एक और साहब कह रहे थे कि हम परवरदिगार के अलावा हम कहीं सर नहीं झुकाते हैं। तो कहते जब थाने जाते हो, जेब कती में जाते हो, साइकिल चोरी में जाते हो और थानेदार के आगे जाके कहते हो कि हम परवरदिगार के आगे कहीं सर नहीं झुकाते, वहां तो नाक रगड़ते हो जा करके, कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हो, सर पटकते हो कि जाके। वहां तो नहीं कहते कि साहब गोली चला दो, हम परवरदिगार के आगे किसी के आगे सर नहीं झुकाते हैं। वहां तो नाक रगड़ते, तुम तुम्हारे 3 पुष्ट का नाक रगड़ते हैं, तब वो कहां चला जाता है। लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारा समाज और हमारा देश जोर जबरदस्ती में विश्वास ही नहीं रखता अंजू जी। आपकी इच्छा हो कीजिए, आपकी इच्छा हो न कीजिए। हम लोग प्राणायाम भी करते हैं, तो जैसे प्राणायाम में कोई कहता है, श्री श्री रविशंकर कहते हैं सो हम, जो बिल्कुल न्यूट्रल है, वही मैं। अब इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं राम, लेकिन राम वो कहें जो राम में विश्वास रखते हैं। लेकिन आप कुछ भी ना कहें, आप गिनती गिन ले 1 2 3 4, लेकिन वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये विधा जो है ये एक मजहब से जुड़ी हुई है। आपको बहाने ढूंढने हैं नुक्ताचीनी के, तो बहाने आपने ढूंढ लिया। आप सोहम कहें तो नुक्ताचीनी, आप 1 2 3 4 कहें तो नुक्ताचीनी। लेकिन संतोष का विषय यह है कि मुस्लिम कंट्रीज में आज इस विधा की चूंकि महत्व है, इसलिए लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक बच्ची को तो अभी मुझे लगता है कि अलंकरण भी मिला भारत में, पद्मश्री या पद्म विभूषण मिला, क्योंकि उसने योग और योग की विधा को मुस्लिम कंट्रीज में चलाया। तो इसलिए मतलब जो जिसकी महत्व है। लेकिन जो कठमुल्ले होते हैं, जो लकीर के फकीर होते हैं, वो कहते हैं नहीं, चूंकि हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। तो किसने आपको दावतनामा दी है? कुछ ही तो धर्म मजहब ऐसे हैं जो दावतनामा नहीं देते कि तुम आओ शामिल हो जाओ। वो उन्हीं का मजहब है जो दावतनामा जबरदस्ती की, लव जिहाद, फलाना जिहाद, ये जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद और विष्ठा जिहाद, उसको करके तुम अपने मजहब को बढ़ाने की कोशिश करते हो। लेकिन इस चीज को देखने वाली बात है, हमारा एक अच्छा मजहब कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि ये तमाम बातें जो होती हैं, अब ये सिडनी वाला जो वाकया है, ये बहुत ही गंभीर और बहुत इस पे चिंता और विचार करने की जरूरत है। और एक पूरे विश्व को एक निर्णय लेना होगा, आखिर ऐसे चरमपंथी तत्वों के ऊपर किस प्रकार कार्रवाई की जाए, किस प्रकार निगरानी की जाए, और किस प्रकार इसके परिदृश्य में आगे हम देखें कि एक कोई रोड मैप तैयार हो जिससे कि इनके ऊपर नियंत्रण रखे और पूरे विश्व में एक तरीके से अगर कोई हॉलिडे मना रहा है, त्योहार मना रहा है, तो शांतिपूर्ण तरीके से मना सके।